20 जनवरी के बाद करें सोयाबीन की खेती, फिर मिलेगा बहुत अधिक मुनाफा। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं रामलाल धाकड़ और आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम गर्मियों के दिनों में सोयाबीन की खेती के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों वैसे तो सोयाबीन की खेती मुख्य रूप से बरसात के दिनों में की जाती है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से मध्य प्रदेश के कई किसान भाई गर्मियों में भी सोयाबीन की खेती करने लग गए हैं और गर्मियों में बरसात के मुकाबले अधिक उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे कि गर्मियों में सोयाबीन की खेती किस प्रकार से करना चाहिए, मतलब कि सोयाबीन की बुआई कौन से समय पर करना चाहिए, खाद बीज दवाओं का मैनेजमेंट किस प्रकार से करना चाहिए और कुल कितनी बार सिंचाई करना चाहिए जिससे सोयाबीन का अधिकतम उत्पादन मिल सके। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में जो घंटी का निशान आया है उसे भी जरूर दबा दीजिए ताकि हम जैसे नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों चलिए अब सबसे पहले तो यह बात करते हैं कि अगर आप गर्मियों में सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो उसकी बुआई कौन से समय पर करना चाहिए। तो 20 जनवरी के बाद से कई क्षेत्रों में सरसों की फसलों की कटाई शुरू हो जाती है और सरसों के खेत खाली होने लगते हैं। तो जब भी आपके सरसों का खेत खाली हो जाए या फिर आपने मटर जैसी फसलों को लगाया है जिनसे खेत खाली हो चुका है तो आप 20 जनवरी के बाद में सोयाबीन की बुआई कर सकते हो। लेकिन गर्मियों के दिनों में सोयाबीन को उगने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। इसके अलावा अगर बात करें कि कौन कौन सी वैरायटी को लगाना सही रहेगा तो किसान भाइयों गर्मियों में आपको जल्दी पकने वाली वैरायटियों को ही लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप लेट पकने वाली वैरायटियों को लगाओगे तो फिर अंत में बारिश आने की वजह से सोयाबीन की फसल को नुकसान हो सकता है। तो जल्दी पकने वाली वैरायटी के रूप में आप JS की 2034, NRC की 138, इसके अलावा ब्लैक गोल्ड जैसी वैरायटियों को लगा सकते हो। और आप इन वैरायटी के अलावा भी 90 दिनों में पकने वाली किसी भी वैरायटी को लगा सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादा लेट पकने वाली वैरायटी को नहीं लगाना चाहिए। अगर खाद बीज और दवाओं के प्रयोग के बारे में बात करें तो किसान भाइयों आपको बुआई सूखे खेत में करना चाहिए और बुआई करने के बाद आपको ऊपर से पानी लगा देना चाहिए जिससे सोयाबीन अच्छी तरीके से उग जाएगा। और बुआई के समय पर आप NPK 12-32-16 खाद का प्रयोग कर सकते हो। और उसके बाद जब सोयाबीन 20-25 दिनों के आसपास का होता है उस समय पर आपको 1 एकड़ में 1 कट्टा यूरिया खाद डाल देना चाहिए जिससे सोयाबीन की ग्रोथ में बढ़ोतरी हो जाएगी। और गर्मियों के दिनों में सोयाबीन की हाइट ऑलरेडी छोटी रहती है तो आपको छोटी हाइट को लेकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण के बारे में बात करें तो आप सोयाबीन की बुआई 16 इंच की दूरी पर करें जिससे आप 2 लाइनों के बीच में खरपतवार नियंत्रण कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें कि कुल कितनी बार सिंचाई की आवश्यकता होती है तो गर्मियों के दिनों में सोयाबीन को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए आपको हर 5 दिनों के अंतराल में सिंचाई करना पड़ेगी। लेकिन अगर आपके खेत में भारी मिट्टी है और काली मिट्टी है तो फिर सिंचाई का अंतराल 8 से 10 दिनों तक हो सकता है। तो किसान भाइयों कुल मिलाकर बात करें तो आप जिस प्रकार से बरसात के दिनों में सोयाबीन की खेती करते हो, जिस प्रकार से बरसात के दिनों में आप दवाओं का स्प्रे करते हो, खरपतवार का मैनेजमेंट करते हो, ठीक उसी प्रकार से आप गर्मियों के दिनों में भी सोयाबीन की खेती करके बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोयाबीन की खेती करते हो तो आपको फरवरी एंड तक सोयाबीन की बुआई कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप फिर मार्च महीने में सोयाबीन की बुआई करने जाओगे तो फिर जब वह सोयाबीन पकेगा उस समय पर अगर बारिश आ जाती है तो सोयाबीन में नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर आप गर्मियों में सोयाबीन की खेती करने की सोच रहे हो तो आप फरवरी महीने में सोयाबीन की बुआई को पूरा करें। इस साल मैं भी 1 एकड़ में सोयाबीन की खेती करने वाला हूं और मैं ब्लैक गोल्ड वैरायटी को लगाने वाला हूं। तो क्या आपने भी कभी गर्मियों में सोयाबीन की खेती की है? अगर खेती की है तो आपका क्या अनुभव रहा, कमेंट करके अवश्य बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।